गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग ज़बरदस्त फिजिक्स का क्लास करेंगे। ज़बरदस्त आज आपको मैं कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ फिजिक्स के बारे में। तो उससे पहले एक ज़बरदस्त बॉलीवुड सॉन्ग होनी चाहिए। तो सॉन्ग जरा प्रेम से सुनिए, मज़ेदार सुनिए। पहले ब्रेन को बनाइए, एकदम खुश कीजिए, उसके बाद फिजिक्स पढ़ना शुरू कीजिए। तो शुरू करते हैं सॉन्ग। तुम्हें देखे मेरी आँखें, इसमें क्या मेरी खता है। तुम्हें देखे मेरी आँखें, इसमें क्या मेरी खता है। हाल क्या है मेरे दिल का, बस ये तुझको पता है। दिल मेरा संभल जाए, दुआ करना। दिल मेरा संभल जाए, दुआ करना। पागल ना मचल जाए, दुआ करना। ला 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 ला। तुम्हें देखे मेरी आँखें, इसमें क्या मेरी खता है। हाल क्या है मेरे दिल का, बस ये तुझको पता है। तो बच्चों अब हम लोग ज़बरदस्त पढ़ेंगे फिजिक्स। एकदम ज़बरदस्त बताऊंगा आज, एकदम ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट वाली बात बताऊंगा आज। और कॉन्सेप्ट वाली बात ये होगी, सम हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, सम इम्पोर्टेंट हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। सम इम्पोर्टेंट प्रेफिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। सम इम्पोर्टेंट प्रेफिक्स एंड देयर मीनिंग्स। मीनिंग्स को बच्चों और एक तरीका से आप जान सकते हो, मीनिंग को ही मैं ऑर्डर बोल सकता हूँ। तो आज हम लोग का जो क्लास है ये बहुत ही ज़बरदस्त वाली क्लास होगी। आज हम लोग जो चर्चा करने जा रही है, चर्चा क्या होगी, बहुत सारे हम लोग प्रेफिक्स लेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं भाई प्रेफिक्स क्या होती है। प्रेफिक्स तो हम लोग पहले जानते हैं। प्रेफिक्स को बच्चों हिंदी में तो उपसर्ग कही जाती है। और उपसर्ग क्या है, इंग्लिश ग्रामर में प्रेफिक्स और हिंदी ग्रामर में उपसर्ग। अब उपसर्ग और प्रेफिक्स दोनों को एक साथ समझते हैं। जैसे जरा प्रेम से देखिए, मान शब्द है, मान शब्द के आगे अगर मैं ऑफ जोड़ दूं तो मेरा बन जाती है अपमान। मान शब्द के आगे ऑफ जोड़ने से बन जाती है अपमान। उसी प्रकार से ऑनेस्ट के आगे अगर हम डिस जोड़ दें तो बन जाती है डिसऑनेस्ट। तो उसी प्रकार से अगर मैं मीटर के आगे, उसी प्रकार से अगर मैं मीटर के आगे किलो जोड़ दूं तो बन जाती है किलोमीटर। तो बच्चों किसी भी मतलब यूनिट्स के आगे, किसी भी यूनिट्स के आगे जो हम लोग का शब्दांश जुड़ने वाला है उसी को कहते हैं प्रेफिक्स। किसी भी शब्द के आगे जुड़ने वाला जो शब्दांश होती है उसको हम लोग कहते हैं प्रेफिक्स। तो आज हम लोग बहुत सारे प्रेफिक्स के बारे में समझेंगे। तो किलो जो है ये एक प्रेफिक्स है, जो मीटर के आगे जैसे ही मैंने इसको लगा दिया बन गया क्या, किलोमीटर। अब किलो जो हम लोगों का प्रेफिक्स है इसका कुछ मीनिंग होती है और वो मीनिंग होती है 10⁻³ तो किलो का मतलब होता है 1000। किलो का मतलब क्या होती है 1000 बच्चों। किलो का मतलब क्या होती है 1000। तो ये तो हम लोग का था। अब हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रेफिक्स। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, प्रेफिक्स। प्रेफिक्स लिखने के बाद लिखेंगे भाई उनका क्या होगी, सिंबल। क्या होगी, सिंबल। और फिर क्या होगी उनकी मीनिंग को ही हम बोल सकते हैं और बोल सकते हैं क्या, ऑर्डर। तो बच्चों हम लोग को लिखना क्या है, प्रेफिक्स, सिंबल एंड ऑर्डर। तो बच्चों यहाँ पे एक बहुत मज़ेदार बात ये हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि कुछ प्रेफिक्स ऐसे होते हैं जिसका वैल्यू 1 से छोटी होती है और कुछ प्रेफिक्स ऐसे होते हैं जिसका वैल्यू 1 से बड़ी होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, तो ये बात करने से पहले मैं इसको
बीचों बीच से होके डिवाइड कर दिया। और डिवाइड करने के बाद मैं क्या लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या डेका। और डेका का अगर सिंबल का बात करें तो डे होती है, और इसका अगर इसका मीनिंग का बात करें तो 10 का पावर 1 मतलब 10 होती है। डेका का मतलब 10 होती है। द मीनिंग ऑफ डेका इज 10। डेका के बाद आता है हेक्टो। हेक्टो का सिंबल होती है एच, और इसका होता है मीनिंग 10 स्क्वायर। उसके आगे आता है किलो। किलो का होता है के। अच्छा, किलो का के बच्चों बड़ा लेना है, 10 का पावर होती है 3। उसके बाद आता है मेरा मेगा। मेगा का एम होता है बड़ा, और इसका मीनिंग का अगर बात करेंगे तो 10 टू द पावर होती है 6। मतलब पावर पहले 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, और 3 होने के बाद जो है ना अब 3 का मल्टीपल होने लगेगा, 3 का टेबल में आने लगेगा। 3 1 जा 3 होगा, 3 2 जा 6 होगा। समझ रहे बात को। मेगा के बाद होती है क्या बेटा, गीगा। गीगा का लिखेंगे जी, और 10 का पावर का बात करोगे तो 10 की पावर होगी 9। ये है गीगा। गीगा के बाद अगर मैं आगे जाऊं तो आएगा टेरा। टेरा का होता है 10 का पावर कितना, 12। उसके बाद आता है कौन है, पेटा। पेटा का लिखना है पी, 10 का पावर होती है 15। पेटा के बाद कौन आता है बेटा, एक्जा। एक्जा का होता है 10 टू दी पावर कितना, 18। थोड़ा सा मैं स्पेस को बना रहा हूँ। उसके बाद क्या होगी, एक्जा के बाद आती है कौन, जेटा। जेटा का मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ भाई, जेटा का स्पेलिंग सही है लेकिन पहला लेटर कैपिटल होता है जेटा। जेटा का होता है 10 का पावर 21। उसके बाद आता है योक्टा। योक्टा का होता है वाई, बड़ा वाई, और 10 का पावर का बात करोगे तो 10 का पावर होती है 24। तो बच्चों यहाँ पे बहुत मज़ेदार बात ये हुई कि हम लोग जितने भी अभी तक लिखे प्रेफिक्स सारे का वैल्यू 1 से बड़ी है भाई, सारे का वैल्यू 1 से बड़ी है। डेका का 10 का पावर 1 होती है, हेक्टो का 10 का पावर 2 होती है, किलो का 10 का पावर 3 होती है। उसके मेगा, गीगा, टेरा पेटा, एक्जा, जेटा, योक्टा। योक्टा में 10 टू द पावर 24 होती है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योक्टा? द मीनिंग ऑफ योक्टा इज 10 टू द पावर 24। आफ्टर दैट वी राइट सम अदर प्रेफिक्स जिसका वैल्यू जो है ना डेसी। मैंने जो डेसी लिख के रखा है, डेसी का मीनिंग लेस देन 1 होती है भाई। डेसी का सिंबल होती है डी। मीनिंग का बात करोगे 10 टू द पावर -1। डेसी के बाद आती है कौन, सेंटी। सेंटी का होता है कौन है, सी होता है 10 टू द पावर -2। सेंटी के बाद होती है कौन, मिली। मिली का एम होती है 10 टू द पावर -3। मिली के बाद कौन होती है भाई, माइक्रो। माइक्रो होती है, माइक्रो का 10 टू द पावर -6 होता है। उसके बाद आती है कौन, नैनो। नैनो का मीनिंग होती है 10 टू द पावर -9। पीको आता है भाई, पीको। पीको का होती है छोटा पी, 10 का पावर होती है -12। पीको का होती है 10 टू द पावर -12। तो बच्चों यहाँ पे मज़ेदार बात क्या है, डेका से ऊपर तरफ का पावर प्लस हो रही थी, डेका से नीचे जो लिखे हम डेसी सेंटी मिली माइक्रो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, डेसी सेंटी मिली। मिली में देखिए इधर पावर घटते गया, -1 से -2 हुई, -2 से -3 हुई, -3 से -6 हुई, एक ही बार 3 का टेबल में आ गया। जैसे ही पावर 3 के पास पहुंचा, 3 का गुना में आने लगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3, 3 3 9, 3 12। उसके बाद क्या होगा, पीको तक पहुंच गए। पीको के बाद बेटा होता है फेम्टो। पीको के बाद होती है कौन, फेम्टो। मैं साइड में यहाँ लिख देता हूँ, दिख नहीं रही है क्या। पीको के बाद जो होती है, पीको के बाद जो होती है वो फेम्टो होती है। फेम्टो का एफ होगा, छोटा एफ होगा, 10 का पावर -15। उसके बाद जो होगा, प्रेम से लिख लीजिएगा, मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, साइड में मैं लिख के रख रहा हूँ। फेम्टो के बाद आती है कौन, एटो आती है। और एटो का अगर मैं बात सिंबल का बात करूँ ए होगा, और 10 का पावर का बात करूँ तो 10 टू द पावर 8 होगा। उसके बाद हम लोग के पास आएगा बाबू जेप्टो आएगा। जेप्टो का छोटा जेड होगा, 10 का पावर -21 होगा। उसके बाद कौन होगा, योक्टो होगा। योक्टो का वाई होगा और 10 टू द पावर -24 होगा। अब मज़ेदार बात यह है कि किनका प्रेफिक्स का, जब भी हमें किसी प्रेफिक्स का मीनिंग या ऑर्डर लिखने के लिए एग्जाम में आ जाए, तो अगर लास्ट लेटर
अगर ओ है, लास्ट लेटर अगर ओ है तो पावर हम माइनस में लगाएंगे, और अगर लास्ट लेटर मेरा ए है तो पावर हम प्लस में लगाएंगे। ये एक कॉन्सेप्ट की बात हुई। लास्ट लेटर अगर ओ है तो पावर नेगेटिव में लेंगे, और लास्ट लेटर अगर ए है तो पावर पॉजिटिव में लेंगे। अब बात हो रही है कि जिसका पावर प्लस है उसका मीनिंग बड़ा है, जिसका पावर माइनस है उसका मीनिंग छोटा है। अब यहाँ पे आने के बाद याद कैसे करेंगे? डेसी सेंटी मिली माइक्रो ऐसे याद करना ही, चलते चलते याद होती है। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो, नैनो पिको फेम्टो एटो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो जेप्टो और योक्टो। ये हम लोग के टोटल जो है, टोटल हम प्रेफिक्स को लिख के रखें जो एक से छोटा वैल्यू देता है, और हम उस प्रेफिक्स को भी लिखें जिसका एक से वैल्यू बड़ा होती है। अब इसको लिखने के बाद क्या होगा बच्चों, इसको जानने के बाद क्या होगी, मज़ेदार बात मैं ये और बता रहा हूँ कि इसको तो हम लोग लिख लिए, नोट डाउन कर लिए। नोट डाउन करने के बाद और थोड़ा सा मैं इसमें आपको कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ कि क्या हम लोग इसको जान गए तो क्या हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन बना लेंगे, क्या हम लोग का सारे मैथ का कैलकुलेशन क्लियर होगा। थोड़ा हम और चर्चा करेंगे इसमें, और कॉन्सेप्ट आपको हम देने वाले हैं। और कॉन्सेप्ट ये ज़बरदस्त होगी, अभी कॉन्सेप्ट ये ज़बरदस्त होगी कि मैं अभी ऊपर वाला को मिटा के रख लेता हूँ कि जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो ज़्यादा छोटा से वैल्यू रहता है, तो मैं छोटा वाला को रखूँगा, ऊपर वाला को मैं कैंसिल करके रख देता हूँ। आप देखिए मेरे पास क्वेश्चन क्या है, मान के चलिए मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि 1 नैनोमीटर जो है, 1 नैनोमीटर जो है, नैनोमीटर का सिंबल जरा देखिए एन है, नैनोमीटर का सिंबल एन है। 1 नैनोमीटर अगर हमें कोई पूछ दे भाई बताओ बच्चों 1 नैनोमीटर कितने पिकोमीटर के बराबर होती है। आप अभी ये देख रहे हैं कि नैनो का मीनिंग इतना है। अच्छा इसका थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। नैनो का मीनिंग इतना है, इसका मतलब क्या हुआ, जरा मीनिंग तो आप जान गए। मीनिंग जानने से क्या आप क्वेश्चन क्लियर कर लेंगे। नैनो का आप मीनिंग तो जान गए, नैनो का आप मीनिंग तो जान गए। नैनो का मीनिंग जानने से क्या क्लियर हो जाएगा, नैनो का मीनिंग जानने से क्या क्लियर हो जाएगा, नैनो का मीनिंग जानने से क्या क्लियर हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट की मैं बात बताता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। एक मेरे पास सिंबल से पकड़िए, सिंबल मेरा ये म्यू है, म्यू फॉर हो गया माइक्रो। यहाँ पे लिखी हुई एक माइक्रो, एक माइक्रो एम लिखा है, एम फॉर होती है मीटर। तो हम लोग के पास लिखी हुई कितना है, 1 माइक्रोमीटर लिखी हुई है। लिखी हुई कितना है, 1 माइक्रोमीटर लिखी हुई है। लिखी हुई कितना है, 1 माइक्रोमीटर लिखी हुई है। लिखी हुई कितना है, 1 माइक्रोमीटर लिखी हुई है।